एलियट वेव का यह पहला सीरीज है। इसमें हम एलियट वेव के बारे में समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल नहीं दोस्तों, कुछ सैंपल हम देखेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और जितना सैंपल हो सके इसे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, एलियट वेव क्या कहता है हमें और ये क्या होता है? ये हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनेगी और कितने टाइम में बनेगी और कितने स्पीड से प्राइस यहाँ पे पहुंचेगा, ये हमें बताता है विद द प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। यानी कि एलियट वेव हमें एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस पे जो पहुंचता है तो किस टाइम यानी कि कितने स्पीड से जाएगी और यह एक पैटर्न बनाते हुए जाती है और प्राइस के बारे में बताती है। तो हम थ्योरेटिकल में नहीं जाते हैं दोस्तों, जो हमें ट्रेडिंग में हेल्प करेगा हम उसी के बारे में समझेंगे। तो एलियट वेव में क्या होती है, दो वेव होती है दोस्तों, बेसिकली दो ही वेव होती है। अगर ये कोई प्राइस का पैटर्न है तो इस वेव को हम लोग मोटिव वेव बोलते हैं। अगर हमारा ये डायरेक्शन अप है, अगर ये हमारा डायरेक्शन अप है तो इस वेव को यहाँ से यहाँ तक जो वेव बनी है इसे हम लोग मोटिव वेव या इम्पल्स वेव कहते हैं। और ये जो वेव बनी है दोस्तों इसे हम करेक्टिव वेव कहते हैं। और फिर यहाँ से यहाँ तक जो वेव बनी है इसे हम मोटिव या इम्पल्सिव वेव कहते हैं। सिमिलरली अगर डाउन ट्रेंड है तो प्राइस इस तरह से मूव करेगी। इसमें ये जो ए टू बी अगर इसका नाम दिया जाए तो ए टू बी जो होगी वो मोटिव वेव कहलाएगी। और यहाँ पे अगर सी टू डी दिया जाए तो सी टू डी भी मोटिव वेव कहलाएगी या इम्पल्सिव वेव कहलाएगी। और बी सी जो है वो करेक्टिव वेव कहलाएगी। तो ये दो तरह के वेव होते हैं इसमें। बट इलियट वेव क्या होता है? इलियट वेव को अगर हम समझे तो ये इलियट वेव में 8 वेव होती है। इलियट वेव की 8 कंप्लीट वेव होती है जिसे एक साइकिल कहा जाता है और वो इस तरह से चलता है 1 2 3 4 5 ए बी एंड सी। अगर इसको दोस्तों हम लोग नंबरिंग करें तो ये हो जाएगा अपना 0 टू 1 2 3 4 5 ए बी एंड सी। ये तब है दोस्तों जब हमारी डायरेक्शन अप है। और अगर डायरेक्शन हमारी डाउन हो तो उस समय जो वेव की फॉर्मेशन होगी वो इसी तरह से होगी 1 2 3 4 5 ए बी सी। अगर इसकी भी नंबरिंग किया जाए तो इस तरह से होगी दोस्तों 0 1 2 3 4 5 ए बी सी। तो इसमें क्या होती है, ये जो कंप्लीट 8 वेव है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 वेव जो कंप्लीट होके एलियट वेव बनाती है। ये अप ट्रेंड के लिए है और ये ऐसे ही डाउन ट्रेंड के लिए है। तो अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो प्राइस एक्शन में जो ये पैटर्न चलती है दोस्तों हायर हाई की, और उसके बाद एक लोअर हाई बनता है और फिर ये इसको ब्रेक करता है। तो ये लोअर लो बनता है और ये लोअर हाई बनती है। ये अभी तक हायर हाई थी। तो यहाँ पे जब ये ब्रेक करता है तब हमें कंफर्मेशन मिलती है जो प्राइस की ट्रेंड अभी चेंज हुई है, यानी कि यहाँ पे। बट एलियट वेव अगर हम जानते हैं और हमें पता है अगर ये फिफ्थ वेव है तो हम इसी पोजीशन पे शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता होगा जो ट्रेंड यहीं से चेंज हो चुकी है। तो ये फायदा है एलियट वेव से। तो एलियट वेव से हमें क्या फायदा होगा, हम एग्जैक्ट लो एंड एग्जैक्ट हाई इससे एक अपना एजम्पशन बना सकते हैं। तो दोस्तों इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? इफिशियंसी दोस्तों 70 से 80% के आसपास होती है। बट हम एक टॉप एंड एक बॉटम इससे कैप्चर कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन के साथ इसे मिला दिया जाए तो ये सोने पे सुहागा है। तो इसमें जो दोस्तों जो हमने आपसे अभी बात की, जो प्राइस एक्शन चल रही थी इस तरह से जो ये एक पैटर्न बनाता है, यानी कि 1 2 3 4 5
और ये ए बी सी, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 1 और 3 और 5 जो है वो इम्पल्सिव वेव कहलाती है और ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड के तरफ होती है, यानी कि डायरेक्शन अगर इधर है तो आप देखेंगे 1 भी इधर की तरफ गई, 3 भी ऊपर की तरफ है, 5 भी ऊपर की तरफ है और 2 और 4 जो है वो करेक्टिव वेव है, यानी कि ये अपोजिट टू ट्रेंड है। 2 और 4 जो है वो अपोजिट टू ट्रेंड है और ये करेक्ट होती है, यानी कि रिट्रेसमेंट होती है और ये हमें सबको पता है प्राइस किसी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है, इसे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करनी ही पड़ती है। तो ये रिट्रेसमेंट हो गई 2 एंड 4। उसी तरह दोस्तों और ए बी सी जो है दोस्तों ये करेक्टिव मूव है, ये इस इंपल्सिव वेव का ये करेक्टिव मूव है। ए बी सी, ए बी सी जो है ये इस मूव का करेक्टिव वेव है और इसमें आप देखेंगे ए और सी जो है वो ट्रेंड के डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, तो ए और सी ट्रेंड के डायरेक्शन में है और बी जो है वो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि ये रिट्रेसमेंट है दोस्तों। तो ये हमने क्या देखा, जो 1 2 3 4 5 जो है ये आपकी इंपल्सिव वेव हो गई, यानी कि ये एक डायरेक्शन में हो गया और इसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो एबीसी एक करेक्टिव वेव हो गई और इसमें हमने एबीसी की फॉर्मेशन होती है दोस्तों। तो ये जो एलियट वेव है, ये जो वेव बनने की तरीके है 1 2 3 4 5, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में जाती है और एलियट वेव का तीन रूल है, मात्र 3 ही रूल है दोस्तों। आपने बहुत जगह देखा होगा बट एलियट वेव का सिर्फ 3 ही रूल है और अगर ये 3 रूल फुलफिल करता है, कहीं पे भी अगर फुलफिल कर देता है तो हम ये मार्किंग उसमें कर सकते हैं। क्या दोस्तों? 0 1 2 3 4 एंड 5 और ये एलियट की 5 वेव है और अगर ये वेव के बारे में आपको जानकारी रहेगी तब आप कभी भी इस पोजीशन पे पहुंच के आप कभी भी बाय नहीं करेंगे। आपकी प्राइस एक्शन भले ही यहाँ पे हाई हाई है बट अगर ये आपको पता है तो आपको पता रहेगा जो ये 5 वेव जो है वो कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद करेक्शन आएगी तो आप कभी भी यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, आप बच सकते हैं दोस्तों। उसी तरह अगर ये डाउन ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड में बनती है तो आपको यहाँ पे कभी भी आप सेल नहीं करेंगे, आप बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड कंप्लीट हो रही है, वेव कंप्लीट हो रही है तो आपको पता रहेगा इसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। तो ये फायदा है एलियट वेव समझने का। तो आइए एलियट वेव का 3 रूल को हम लोग पहले समझते हैं। जो एलियट वेव में 3 रूल क्या-क्या होती है दोस्तों। तो एलियट वेव का जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये बोलता है जो वेव 2 जो है वो कांट रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1, यानी कि ये जो वेव 2 है दोस्तों, यहाँ से जो वेव 1 बनी है और ये जो 2 बनी है, ये 1 को कंप्लीट रिट्रेसमेंट नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये अगर 3 पिक्चर अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 देखेंगे आप, इसके नीचे आ चुकी है, ऑलमोस्ट इसके नीचे आ चुकी है, यानी कि ये मार्किंग हमारी गलत है। इसमें अगर देखेंगे तो दोस्तों वेव 2 वेव 1 से ऊपर है तो ये मार्किंग सही है, ये चलेगी दोस्तों और यहाँ पे भी 2 इससे ऊपर है तो ये भी चलेगी दोस्तों, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है बट ये मार्किंग नहीं चलेगी। और अगर कैंडल स्टिक अगर आप इसमें देखेंगे और अगर यहाँ पे कैंडल स्टिक की विक भी अगर इसके नीचे आ जाएगी तो हमें मार्किंग बदलना पड़ेगा दोस्तों, ये मार्किंग नहीं चलेगी, हमें 1 यहाँ से फिर स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इसका कहने का मतलब यही है जो 2 कांट रिट्रेस मोर देन 100% ऑफ वेव 1, यानी कि वेव 1 पे भी नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे 5 पैसा का भी डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये मार्किंग हम कर सकेंगे 1 2 3 4 5। तो जब हम मार्किंग करेंगे तो रूल नंबर 1 यही बताएगा हमें जो 2 1 के 1 पे नहीं आना चाहिए, इवन इसकी वीक भी नहीं आनी चाहिए, क्लोजिंग तो दूर की बात है, वीक भी नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट 0.5 पैसा का भी डिफरेंस होना चाहिए। तो रूल नंबर 1 यही है दोस्तों। रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो रूल नंबर 2 बताती है हमें जो वेव 3 कांट बी द शॉर्टेस्ट ऑफ द इंपल्स वेव। तो ये जो इंपल्स वेव कौन कौन सी है दोस्तों, 1 3 एंड 5, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड में है, जिस तरफ डायरेक्शन है उसी तरफ ये मूव कर रही है, इसी के लिए 1 3 5 जो है वो क्या है, इंपल्सिव वेव है एंड 2 एंड 4 जो है वो करेक्टिव वेव है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है जो
3 नंबर जो वेव है, जो 3 नंबर वेव बनेगी, ये जो थर्ड वेव बनेगी, ये शॉर्टेस्ट नहीं हो सकती है। यानी कि इसको इससे छोटी 1 को होना पड़ेगा या 5 को होना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता है जो 1 भी बड़ा हो और 5 भी बड़ा हो और 1 5 से छोटा 3 हो, तो ये हमारा मार्किंग जो होगा वो गलत होगा। तो अगर इस पिक्चर में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 का जो लेंथ है ऑलमोस्ट 3 का लेंथ उसके बराबर है और 5 उससे बड़ी है। इसमें देखेंगे 3 विजुअली हम देख सकते हैं जो 3 जो है वो सबसे बड़ी है। और अगर इसमें देखेंगे तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं जो 3 जो है वो 1 से भी छोटी है। तो ये कंडीशन की बात हो रही है, ये हमारा मार्किंग नहीं हो सकता है। ये मार्किंग करेंगे तो गलत होगी। तो हमारी मार्किंग क्या है? 1 2 3 4 5 ये मार्किंग हमारी सही है और ये मार्किंग भी सही है क्योंकि 3 सबसे छोटी नहीं है। बराबर हो सकती है दोस्तों, बराबर हो सकती है बट 3 सबसे छोटी नहीं हो सकती है। तो जब भी हम मार्किंग करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा जो 3 जो है वो बड़ी होनी चाहिए। जो इम्पल्सिव वेव है 1 3 5 में 3 जो है वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये तो थी दोस्तों रूल नंबर 2। अगर हम लोग तीसरे नियम की बात करें, एलियट वेव के तीसरे नियम की बात करें, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो रूल नंबर 3 बताती है जो वेव 4 कांट इंटर द प्राइस टेरिटरी ऑफ वेव 1। तो जब ये हम मार्किंग करेंगे तो ये जो 4 नंबर मार्किंग होगी, फोर्थ नंबर ये जो कलेक्टिव वेव है वो 1 के एरिया में नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 के एरिया में आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट टच करने वाली है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये 1 से थोड़ी सी ऊपर है और यहाँ पे सफिशिएंट डिफरेंस है। तो ये तो दोस्तों गलत है, ये मार्किंग हो ही नहीं सकती क्योंकि 4 जो है वो 1 के एरिया में नहीं आएगी। 4 जो है वो 1 के एरिया में नहीं आएगी और यहाँ पे ये 1 के बराबर आ गई है दोस्तों। तो यहाँ पे ये बराबर में नहीं आ सकती, इसको टच नहीं कर सकती। इतनी की डिफरेंस भी होनी चाहिए यानी कि 0.5 पैसा का भी डिफरेंस होना चाहिए। 1 और 4 के बीच में 0.5 पैसा का भी डिफरेंस होना चाहिए। अगर वीक भी आ जाती है दोस्तों तो ये कंसीडर नहीं होगी। और यहाँ पे तो क्लियर है जो ये 4 1 से बहुत डिस्टेंस पे है। यहाँ पे 1 और 4 में थोड़ी सी डिफरेंस है। 1 और 4 में ये थोड़ी सी डिफरेंस है। ये मार्किंग सही है, ये मार्किंग सही है। ये गलत है दोस्तों, ये भी गलत है। क्यों गलत है ये मैंने आपको रीजन बताया। तो यही 3 रूल है जो एलियट वेव में, यही 3 रूल है जो 2 जो है वो 1 से रिट्रेसमेंट 1 के नीचे नहीं जा सकती है या बराबर में नहीं आ सकती है। 3 जो है वो सबसे छोटी नहीं हो सकती है और 4 जो है वो 1 के रीजन में नहीं आना चाहिए। यही 3 रूल है एलियट वेव का और इसी के कारण आप इजीली एलियट वेव ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बताई जाती है दोस्तों। मैंने ट्राई किया बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का और अगर आप ये वीडियो बढ़िया से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगी। तो अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। जो हमने ये 3 रूल की बात की है, 3 रूल क्या-क्या हो गई दोस्तों? 3 रूल यहाँ से क्या-क्या हो गई मैं फिर से रिमाइंडर करवाता हूँ। 3 रूल एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। जो वेव 2 जो है वो 1 के रीजन में नहीं आना चाहिए या 1 से नीचे नहीं जाना चाहिए, वेव नंबर 2। वेव नंबर 3 जो है वो सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए और 4 जो है वो 1 के रीजन में नहीं आना चाहिए। 1 और 4 के बीच में गैप आनी चाहिए। वो 0.5 पैसा का भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों? तो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 जो है वो 1 के नीचे नहीं है, ये बहुत ही ऊपर है। 4 जो है वो 1 के रीजन में नहीं है और 3 जो है वो देखने ही से लगती है दोस्तों सबसे छोटी नहीं है। यानी कि सबसे छोटी 5 है, उससे बड़ी 1 है और उस सबसे बड़ी 3 है। तो यहाँ पे ये तीनों रूल को सैटिस्फाइड कर रही है। इसी के लिए इसको हमने नंबरिंग किया 0 1 2 3 4 एंड 5। ये जितना देखने में सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं दोस्तों। आपको काफी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मैं काफी सारा अभी आपको चार्ट दिखा रहा हूँ तो आपको ये समझ में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 2 जो है वो 1 से ऊपर है, 3 सबसे बड़ी है। अगर देखने में लग रही है 3 सबसे बड़ी है और 4 और 1 के बीच में काफी डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है।
तो ये हमारा एक एलियट वेव का 5 वेव है दोस्तों। अभी फायदा क्या होगा, जब हम यहाँ पे रहेंगे तो हमें ये पता रहेगी जो ये हम एंड पे हैं यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ए बी सी का भी फॉर्मेशन हुआ है, हमने मार्क नहीं किया यहाँ पे, बट आप देखेंगे ए बी सी का फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग करने से बच सकते हैं, यही फायदा है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो आप देखिए दोस्तों 1 2 2 जो है वो 1 से ऊपर है, 3 4 5 यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो 5 सबसे बड़ी है। तो दोस्तों रूल क्या है, जो 3 सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो यहाँ पे आप देखेंगे एक का लेंथ इतना ही है जिससे ये 3 काफी बड़ी है। तो यानी कि सबसे लंबी वेव यहाँ पे कौन सी है, फिफ्थ वेव, उसके बाद थर्ड वेव, उसके बाद वन वेव। तो रूल सेटिस्फाइड है, 4 और 1 के बीच में काफी सफिशिएंट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी ये 5 रूल को सेटिस्फाई करती है दोस्तों। ठीक है, दूसरा ये तो थी बैंक निफ्टी की एग्जांपल, हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग चलते हैं पहले अशोक लीलैंड में, तो काफी सारे एग्जांपल देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे। और जब भी आप ये टेबल ग्राफ पे जाएं तो लॉग इनेबल कर ले और ऑटो इनेबल कर ले, तो आप देख पाएंगे काफी सारा चार्ट इसमें आप देख पाएंगे। मैं करंट दिखाता हूँ अभी, जो करंट मार्किंग की अभी आप देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। तो ये देखिए, ये मार्किंग देखिए दोस्तों, ये मार्किंग इसी के लिए बताया हूँ ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए और आप खुद भी मार्क कर सके। और ये रिसेंट की है दोस्तों, तो ये ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी देखेंगे ये जो 2 है ये 1 से ऊपर है ना, यहाँ से ओरिजिन है, 0 1 से ये ऊपर है, इसके नीचे नहीं गई हुई है। 3 देखने में ही सबसे ज्यादा लंबी लग रही है। 4 जो है 1 और 4 के बीच में काफी डिफरेंस है। तो यही 3 रूल है और ये तीनों रूल को सेटिस्फाई कर रही है, इसी के लिए इसको 1 2 3 4 5 मार्किंग की गई है दोस्तों। अगर हम लोग और पीछे जाएं, ये तो अप ट्रेंड में थी, अभी डाउन ट्रेंड में भी आप देखें, ताकि ऐसा नहीं है जो ये सिर्फ अप ट्रेंड में काम करता है, ये डाउन ट्रेंड में भी काम करता है। ठीक है, तो अगर डाउन ट्रेंड में हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ये 1 2 3 4 एंड 5, तो आप यहाँ पे देखिए 1 और 4 में काफी डिफरेंस है दोस्तों। ये देखिए 1 और 4 में यहाँ पे डिफरेंस है, और 3 जो है वो सबसे बड़ी है, उससे बड़ी 5 है, उससे सबसे छोटी 1 है, तो 3 इससे बड़ी है, इसी के लिए रूल लागू है। तो यहाँ भी ये सेटिस्फाइड है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ भी देखिए 3 जो है इससे छोटी 5 वेव हो गई है, तो रूल हमारा सेटिस्फाइड है, 3 सबसे छोटी नहीं है। 2 जो है वो काफी ऊपर है, और 1 और 4 के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोस्तों, ये सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है। तो 3 रूल लागू हो गई, इसी के लिए 1 2 3 4 हमने यहाँ पे बनाया। उसके बाद एक करेक्टिव मूव है ए बी सी, इसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। अभी सिर्फ हम 1 2 3 5 सीखेंगे ताकि हमें एक कॉन्फिडेंस आए और हम ये चार्ट पे ड्रॉ कर सके दोस्तों। एलियट वेव जो है दोस्तों वो हर एक टाइम फ्रेम में काम करती है, इसी के लिए हम डेली और वीकली में देखेंगे। ये वीकली में देखिए डाउन ट्रेंड में ये 1 2, ये बनी 3, ये बनी 4, ये बनी 5, इसमें देखेंगे 1 जो है वो सबसे छोटी है, ये विजुअली फील हो रही है दोस्तों। 2 जो है वो 1 से नीचे में है, और 1 और 4 के बीच में काफी डिफरेंस है दोस्तों, तो ये रूल को सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना, ये कोरोना की फॉल है, यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ भी 1 2 3 4 5, और उसके बाद एबीसी बनी है, तो ये हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ भी देखेंगे आप अशोक लीलैंड में 1 2 3 4 5 बहुत ही अच्छी तरीके से बनी है। तो ये एग्जाम्पल है दोस्तों, इसको आप सैंपल समझे और खुद भी ड्रॉ करने की कोशिश करें। आप जितना ड्रॉ करेंगे आपको उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा, और सिर्फ 3 रूल को ही आपको फॉलो करनी है दोस्तों। जो 2 जो है वो सब 1 के नीचे नहीं आनी चाहिए, 1 और 4 के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 0.5 पैसा का भी, और 3 जो है वो सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। यही 3 रूल है एलियट वेव में। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाइड होती है तो हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम और सैंपल समझेंगे दोस्तों, और इसे ध्यान से ही देखें, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगी। हम मान लेते हैं, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, हम चलते हैं और हम बजाज ऑटो का एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये किस तरह से फॉलो कर रही है, 1 2 3 4 5, ये अभी फिफ्थ वेव में जा ही रही है दोस्तों। ठीक है,
अभी ये ज्यादा क्लियर दिखेगा, 1 2 3 4 फिफ्थ वेव में जा ही रही है। अगर हम लोग प्रीवियस मोटर में भी जाएं और ये वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाएं तो आप देख पाएंगे क्लियरली, आप देख पाएंगे क्लियरली, आप देख पाएंगे जो यहाँ भी वेव की फॉर्मेशन हो गई है। और ये कैसी वेव की फॉर्मेशन हुई है दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 फोर्थ और ये फिफ्थ वेव अभी चल रही है। इसके हिसाब से अभी मार्किंग जाएगी, ठीक है। और यहाँ भी रूल सेटिस्फाइड है क्योंकि फोर्थ बहुत ही दूर है और थर्ड जो है वो एक्सटेंडेड वेव है। ये एक्सटेंडेड वेव क्या होती है ये हम आगे वीडियो में समझेंगे, बट अभी के लिए समझिए जो वेव 3 जो है वो सबसे छोटी नहीं है। इसके बाद और एग्जांपल अगर हम देखें दोस्तों, हम एसबीआई का एग्जांपल देखते हैं और डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग इनेबल करता हूँ, लॉग इनेबल करता हूँ और आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, क्योंकि हमें अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों में देखना है ताकि जब आप ड्रॉ करें तो आप कॉन्फिडेंस से ड्रॉ ड्रॉ कर सके। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये 100% रिट्रेसमेंट नहीं हुई है दोस्तों। तो ये 1, ये रहा 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखेंगे 3 सबसे छोटी नहीं है, 2 जो है वो 100% 1 को रिट्रेसमेंट नहीं किया है और 1 और 4 के बीच में डिफरेंस है दोस्तों। तो रूल सेटिस्फाइड है, इसी के लिए 1 2 3 4 5 हमने मार्क किया। ये तो थी एसबीआई की। और इसकी चार्ट देखते हैं दोस्तों। अगर इसकी चार्ट और देखा जाए तो देखिए यहाँ भी ये रूल को सेटिस्फाइड करती है। ये रहा आपका 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे भी देखिए 2 जो है वो 1 को 100% रिप्लेस नहीं की है, 4 जो है और 1 के बीच में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और 3 जो है वो सबसे छोटी नहीं है। तो 3 रूल सेटिस्फाई कर रही है, इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देख पाएंगे तो ये सी वेव है, फिर भी सी वेव में भी आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यहाँ भी क्या हो रही है, 2 जो है वो 100% 1 को रिप्लेस नहीं की है, 1 और 4 के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और 3 जो है वो सबसे छोटी नहीं है। तो रूल सेटिस्फाइड है, इसी के लिए यहाँ भी 1 2 3 4 5 हमने मार्किंग किया है दोस्तों। मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ एक में ही नहीं होती है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। हम अभी चलते हैं दोस्तों, कुछ और स्टॉक देखते हैं, या कुछ और स्टॉक देखते हैं। ऐसी ऐसी अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे भी हम लोग देख पाएंगे, यहाँ भी हम लोग देख पाएंगे जो ये देखिए, ये वेव 1, ये वेव 2, ये वेव 3, ये वेव 4, ये वेव 5 और तीनों रूल सेटिस्फाइड है। 2 जो है वो 1 को 100% रिप्लेस नहीं की है, 4 जो है और 1 के बीच में काफी डिफरेंस है और 3 सबसे छोटी नहीं है, यानी कि रूल सेटिस्फाइड है और हमने यहाँ पे ये मार्किंग की है दोस्तों। ठीक है, ये तो आईसीआईसी बैंक की हो गई। इसके बाद हम कुछ और स्टॉक में चलते हैं, यानी कि एग्जांपल हम लेते हैं टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील में भी आप देखेंगे तो दोस्तों ये देख पाएंगे ये डाउन ट्रेंड में है, अच्छा एग्जांपल है एक। आप यहाँ पे देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये फिफ्थ बनी है दोस्तों। और यहाँ भी देखिए 2 जो है वो 100% रिट्रेस नहीं की है, 4 1 के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और थर्ड सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, यानी कि 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है यहाँ पे देखने से। रूल सेटिस्फाइड है, इसी के लिए ये यहाँ पे इलियट वेव हमारा एक बन गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद और एग्जांपल हम इसी में अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। मैं कर्सर से आपको दिखाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन हाई लो क्लोज दिखाई दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं 2 पे रखता हूँ कर्सर को, 2 पे मैं अगर रखता हूँ तो इसका लो देखिए 117.75। मैं 2 पे कर्सर रख रहा हूँ अभी और इसकी लो जो है वो कितनी है दोस्तों, एक सॉरी 2 पे मैंने कर्सर को रखा, इसकी लो देखने की आप कोशिश करिए, ये 119.30 पैसा है। और इस पे अगर मैं रखूं, इस पे रखूं मैं तो ये 121.15 पैसा है। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इसकी जो लो है, ये जो है ये 121 पॉइंट है समथिंग और ये 117 पॉइंट समथिंग है, यानी कि सेकेंड वेव जो है वो 100% रिट्रेस नहीं किया है, इसी के लिए इसको मैंने 2 मार्क किया है दोस्तों। उसके बाद 3 वेव आप देखें सबसे छोटी नहीं है,
और 1 और 4 के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो यहाँ पे फिर मैंने मार्किंग किया 1, 2, 3, 4, 5। ये बाद बाकी ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं जो हमने किस तरह से मार्किंग किया है और काफी सारा हमने आपको एग्जांपल दिखाया दोस्तों। तो इस वीडियो देखने के बाद आप भी डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक में एटलीस्ट 1, 2, 3, 4, 5 पहले मार्किंग करना सीखिए दोस्तों। आप जब ये कम से कम 50 चार्ट में बना लेंगे ना तो आपको भी मेरी तरह कॉन्फिडेंस आ जाएगी और मैं आशा करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो एलियट वेव का ये पहला सीरीज था। वेट करिए जब तक कि दूसरा सेकंड पार्ट हम लेके आते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।